और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सारंग जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीपकमल जी। दीपकमल जी, आपने बयान सुना इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का। वो कह रहे हैं कि वो कैसे लगा सकते हैं पोस्टर, फोटो कैसे लगा सकते हैं। चौटाला साहब तो इस पार्टी को पसंद नहीं करते थे, गद्दार कहते थे। नहीं नासिर जी, मैं तो कुछ और भी सुन रहा था। वो मुझे समझ में नहीं आया कि अभय सिंह जी क्या कह रहे हैं कि उनके हाथ में उनके पैर में जूत है। क्या मतलब हुआ इसका? अब आप भी समझ सकते हैं क्या मतलब होता है सर इसका। नहीं, मैंने सुना नहीं। मैं तो हरियाणा में ही रहता हूँ और इस भाषा का मतलब क्या है कि मेरे पैर में जूत आता है जी। अभय सिंह जी की क्या शब्दावली है और इसके जरिए वो अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी को क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार मुझे भी समझा दीजिए। सर साफ साफ वो कह रहे हैं, अब आप किस तरह समझ रहे हैं वो जो आप समझते हैं कि किस तरह से हम जब नॉर्मली लोग बात कर रहे होते हैं तो इस तरह की बात उनकी तरफ से कही गई है। वो ये कह रहे हैं कि एक बार सुनाओ। मैंने सुना नहीं आज तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी को ऐसे बोलते हुए जी और इसका क्या भाव कोई कहना चाहता है ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि ये बातचीत अजय सिंह चौटाला जी ने अपनी स्पीच में आज कही जब बैठक चल रही थी रोहतक में जी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हम सभी ने राजनीति सीखी है जी और हर कोई जो इस पार्टी में है वो किसी ना किसी मुकाम पे उनके साथ राजनीति करके आया है, उनसे सीख कर आया है। और मुझे एक चीज और याद आती है, जब 9 दिसंबर 2018 को जींद में जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस रैली में दुष्यंत चौटाला जी ने अपने भाषण में ये कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हम सबके आदर्श हैं, लेकिन आज वो एक अन्य राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हम उनका पोस्टर या उनकी तस्वीर कहीं नहीं लगा सकते। वो राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है और कानूनी रूप से भी ठीक नहीं है। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम एक बार सभी मिलकर ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम का नारा लगाएंगे। ठीक। तो दुष्यंत चौटाला जी ने जेजेपी की गठन वाले दिन जींद में पांडु पिंडारा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद ये नारा सबके बीच में लगाया था और वहां जितने हजारों लाखों लोग मौजूद थे सबने नारा लगाया था। और उसके साथ ही ये कहा था कि अब उनकी तस्वीर हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे विरोधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दूसरे राजनीतिक दल के। और उसके बाद बीच बीच में भी जब कभी भी हुआ ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे दिग्विजय हों, चाहे हमारी पार्टी का कोई और छोटे से बड़ा कार्यकर्ता हो, किसी ने एक दिन एक शब्द भी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में कभी नहीं कहा जी। तो उसके बाद उनके निधन के बाद अगर आज के दिन उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला उनको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने उनसे राजनीति सीखी है, अब कम से कम वो राजनीतिक अड़चन हमारे बीच में नहीं है कि वो एक दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अब हम ये चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद भगत सिंह जी, उनके बीच में जो तस्वीर हो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी होगी। ये उनका एक विनम्र सा अपने पिता के प्रति, अपने राजनीतिक गुरु के प्रति उनका भाव था जो उन्होंने जाहिर किया और कहा कि हमारे पोस्टरों पर उनकी तस्वीर अब होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक विरोधी नहीं। अच्छा, अब दीपकमल जी आपने ये बयान सुन लिया अभय जी का। अभय चौटाला कह रहे हैं कि आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कुछ कहा और उन्होंने कहा कि वो तो पसंद नहीं करते थे, गद्दार कहते थे जेजेपी को और ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं जेजेपी के नेताओं की कि अगर पोस्टर लगाए तो फिर ऐसा किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल हैरान हूं अभय सिंह चौटाला जी ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है और उससे कहना क्या चाहते हैं। ये मैं उस बारे में सही बताऊं तो चर्चा भी नहीं करना चाहता कि वो अपने बड़े भाई और अपने पिता के संदर्भ में, अपने परिवार के सदस्यों के संदर्भ में कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक राजनीतिक विरोध की बात होती है, इन्हीं अभय सिंह चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति की है। पिछला विधानसभा चुनाव जो सिरसा जिले में लड़ा गया वो आप सारा याद कर लीजिए। वक्त वक्त पर कैसे कैसे अलग अलग मौकों पर कौन से राजनीतिक दलों ने किनके साथ एक वक्त में कैसी राजनीति की और दूसरे वक्त में कैसी राजनीति करनी पड़ी, वो भी हम सब जानते हैं। तो उन परिस्थितियों में, वैसे माहौल में, वैसे हमारे देश के माहौल में हम यूं एकदम से उकस कर पड़े किसी बात पर, तो ये तो बड़ी वैसी बात है।